वोटों की गिनती में देरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है मौसमी, इस पर क्या अपडेट है वहां से? और साथ ही अब 49 और 34 पर मामला बहुत स्टेबल हो गया है और जो कम मार्जिन वाली सीटें जो हम लोग दिखा रहे हैं वो भी बहुत घट गया है मौसमी। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम जो नेता हैं, जयराम रमेश और पवन खेरा, वो भीतर ही बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि चलिए 11 राउंड तक अपडेट हो गया है ईसीआई की वेबसाइट पर नतीजा ढाक के 3 पात, क्योंकि उनका ये कहना है कि दबाव बनाने के लिए ये देरी की जा रही है पर नतीजे तो नहीं बदलते हैं। और इसकी वजह अंजना में अगर ईसीआई का पूरा रिजल्ट्स देख रही हूँ तो असंध का एग्जाम्पल ले लीजिए। असंध वो जगह थी जहां पे राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली करी थी और शैलजा कुमारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ नजर आए थे मंच पर। असंध में गोगी जो कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो दिखा रहा था डेटा कि लगभग 3,500 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार से ट्रेल कर रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग सीट मानी जा रही थी कि असम तो जीतना ही जीतना है। और उधर आप देखें तो जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो आपके बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो लोग इस जो मार्जिन है, ट्रेलिंग मार्जिन, उससे ज्यादा वोट वो ले रहे हैं। यानी कि जो घटक छोटे दल हैं या इंडिपेंडेंस हैं वो वोट काटने का बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जो हैं उन्होंने लगभग 4,000 वोट लिए हैं। यहाँ पे आईएनएलडी के जो कैंडिडेट हैं, एनसीपी के कैंडिडेट हैं, वो 2,500 वोट लेते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट 1,800 वोट लेते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि दलित वोट कहीं ना कहीं इनेलो बीएसपी को जाते हुए अगर जो है दिख रहा है तो ये वोट काटना कांग्रेस को भारी पड़ा है। क्या आम आदमी पार्टी को अपने खेमे में लेना चाहिए था? क्या जो छोटे दल है उनको मनाना चाहिए था? क्या कांग्रेस जो है अति उत्साह में और अति आत्मविश्वास में अकेला चलो की जो रणनीति है वो फेल हुई है? और ऐसे में क्या स्टेट यूनिट राहुल गांधी की भी इच्छा पर हावी हुआ है? ये सवाल भी पूछे जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को साथ लेके चल सकते हैं। तो कुछ नेता और कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो चुनाव जीतती नहीं पर चुनाव हराने का काम करती हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कुछ खामी रही, जिस तरह से तमाम सीटों पर ट्रेल करते हुए नजर आ रही। कांग्रेस नेता अभी भी यही कह रहे हैं विनोद जी की अभी आप नतीजा मत निकालिए, अभी हरियाणा का नतीजा पलटेगा। हालांकि अब बहुत देर हो गई है, अब ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि फासला भी बहुत है। पिछली बार से 9 सीटें अधिक बीजेपी के पास वहां पर अगर दिख रही हैं। जो अति आत्मविश्वास की बात मौसमी भी कर रही हैं कि आप मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में फंस गए। बोलिए। अगर ये 49 है हाँ। तो हरियाणा में ये बीजेपी की बिगेस्ट विक्ट्री है। बिगेस्ट है। 2014 में 47 थी, उसके बाद 40 पे आ गई थी गठबंधन। 47, 40 वहां से 49। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी उस लिहाज से, क्योंकि एक पार्टी जो लगातार 10 साल सत्ता में है, लोकसभा के चुनाव में वो आधी सीटें हार जाती है, उसके बाद अगर 49 पे बनी रहती है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई उसको भारी पड़ बहुत गई सारे बीजेपी का काम उसको फायदा कर रहा है। क्या हो रहा है? अगर ये अंदरूनी लड़ाई थी तो लोकसभा के चुनाव में भी रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। इसका मतलब ये कि कांग्रेस की रणनीति लोकसभा में सीएम की लड़ाई नहीं होती है ना, डिफरेंट है सिनेरियो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोकसभा में आपकी रणनीति तो इसका मतलब कांग्रेस की रणनीति विधानसभा के चुनाव में गलत थी। आपको उसको समझने की जरूरत है। अगर उधर से इनेलो और बीएसपी थे, इधर से जेजेपी और आजाद थे और आपको लग रहा था सारा दलित वोटर हमारे पास चला जाएगा, 2% का वोट इधर सुधर होता है और लोकसभा के चुनाव में आप जिसको स्ट्रैटेजी बता रहे थे कि कुछ नेताओं ने आपको कहा, आप नहीं, कुछ नेताओं ने आपको कहा कि कुमारी शैलजा का प्रोजेक्शन ये था कि एक उम्मीद दलितों में बनी रहे कि हो सकता है वो सीएम बन जाए और हमारे साथ, लेकिन वो तो कोलैप्स करता हुआ दिख रहा है अगर यही रुझान नतीजों में बदलता है। देखिए, नुकसान तो मुझे लगता है कांग्रेस को जो है शुरू में जैसे आम आदमी पार्टी को लेकर बात चली थी, ऐसे ही चंद्रशेखर को भी साथ लेने की बात चली थी। शुरू में लोकसभा चुनावों के बाद ये बता कि चंद्रशेखर को कांग्रेस जो है अपने गठबंधन में शामिल कर ले, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इतना ज्यादा आत्मविश्वास हो गया था कि राहुल गांधी की जो छवि बनी है लोकसभा चुनावों के बाद संविधान के मुद्दे पर और दलित एजेंडे को लेकर के, तो दलित वोट अब कहीं नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर को अप्रोच ही नहीं किया और चंद्रशेखर चले गए उसके साथ जेजेपी के साथ। तो चंद्रशेखर बीएसपी को तो आईएनएलडी के साथ जाना ही था। बीएसपी का पिछले चुनाव में भी आईएनएलडी से गठबंधन था, लोकसभा चुनाव में भी था, उनको तो जाना ही जाना था। चंद्रशेखर वाला प्रयोग और आम आदमी वाला प्रयोग अगर कांग्रेस करती, कांग्रेस को देखिए जिस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है जो कि लोकसभा चुनाव में बेहतर हुआ, विधानसभा में क्या होता है ये आगे देखेंगे।
कांग्रेस को अभी गठबंधन की राजनीति के बहुत सारे गुर सीखने हैं जो बीजेपी ने सीख लिए। बीजेपी ने चूंकि गठबंधन करके ही बीजेपी आगे बढ़ी है, और कांग्रेस अभी गठबंधन को लेकर के कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं में हमेशा ये रहता है कि हमारा हाथ मारा जाए। कश्मीर में तो उसका गठबंधन कम है। मेरा इसमें एक कैविएट ये है, कांग्रेस के जो 70 पार नेता हैं आज भी पुरानी राजनीति, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने दम में है। ये चुनाव कांग्रेस हार रही है तो सिर्फ इस वजह से हार रही है कि उसने समझ लिया कि मैं जीत रहा हूं। आज आप भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के घर के बाहर आप तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें थी ऐसा लग रहा था जहां से हम मुख्यमंत्री बन गए हैं और सब कुछ हमारे साथ हो गया। सेम गलती मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने की, लगा कि मैं तो जीत गया हूं। आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं और 4 बजे वापस लौट के आ रहे हैं। एक बात तो थोड़ा लाइटर नोट पे कहना चाह रहा हूँ, लाइटर नोट पे हाँ। कि वो जो जगदीश शर्मा कांग्रेस के हैं जो ढोल लेके पहुंच जाते हैं सुबह 9 बजे, ओहो। वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी पहुंच गए थे। आज जो जलेबी खिला दी है सुबह सुबह हमारी रिपोर्टर को, तभी लगा था तो मैं बोलने वाला था, लेकिन मुझे लगा ये जगदीश शर्मा आ गए हैं तो मामला गड़बड़ है। आशुतोष सुबह कह रहे थे कहीं ऐसा ना कि बाजी पलट जाए, तो मैंने कहा सब जिलेबी आज तक के कार्यालय यहाँ ऑफिस मंगवा लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। नहीं, लेकिन देखिए विनोद जी, दो बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि लगातार आपसे डिस्कशन हो रही थी और आपने कहा कि कुमारी सैलजा वाली स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी नहीं है ना। फिर मैंने नहीं कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा। कांग्रेस के नेताओं ने, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। आप एक दलित महिला को अगर इस तरह से रिजेक्ट करेंगे ओपनली तो फिर उसको इशू बनाएगी बीजेपी। आपने उनको एक मुद्दा थाली पे सजा कर दिया। इसलिए कहा था सोनिया गांधी से मिलने के बाद भी उन्होंने अपना दावा पेश किया। हाँ, ढक्कन नहीं लगा पब्लिकली, ढक्कन नहीं लगा पब्लिकली, पब्लिकली ढक्कन लगाना पड़ता है ना। तो लोगों ने कहा कि ये स्ट्रेटजी है ताकि दलित वोट कहीं और न जाए कि भाई शैलजा मैदान में है। हो सकता है स्ट्रेटजी रही हो। शैलजा की देखिए अपील वो नहीं है जो बीएसपी की अपील है हरियाणा के दल। ठीक है, अभी तक के जो वोट शेयर है उसी पे मैंने रिसर्च मांगी थी, तो आपको जल्दी से बता देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी जो वोट शेयर अभी चुनाव आयोग के मुताबिक है वो एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। लेकिन रीजनल पार्टीज में क्या कांग्रेस पार्टी का वोट बटा है ये जानने के लिए देखिए, आम आदमी पार्टी को 1.63%, पिछली बार उनका 1% से भी कम वोट शेयर था, लेकिन इस बार 0.5 था। 46 के 46 उम्मीदवार उनकी जमानत खो चुके थे, लेकिन इस बार 1.5% से ऊपर है। 1.63 वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का अभी तक, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं। इसी के साथ जेजेपी 1% भी नहीं पहुंच पाई है, 0.92% पे है। तो जेजेपी ने तो बहुत नुकसान किया हो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आईएनएलडी ने 5% वोट शेयर के आसपास अभी तक के रुझानों के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक वोट शेयर हासिल किया है। आईएनएलडी का 4.4% के आसपास वोट शेयर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का 1.5% और 4.5% आईएनएलडी बीएसपी का जो है वो शायद कांग्रेस के लिए भारी पड़ा है अगर हम वोट बंटने की बात कर रहे हैं तो। लेकिन बड़ी तस्वीर समझनी होगी क्योंकि ये सारा का सारा चुनाव अग्निवीर, जवान, किसान, पहलवान के मुद्दे पर लड़ा गया था। सारी चीजें हरियाणा में है, लेकिन अगर जहां पर 60 से ऊपर कहा जा रहा था वहां पर अभी पार्टी को भी और मुझे लगता है चुनाव विश्लेषकों को भी अभी पूरा विश्लेषण करना होगा।